नमस्कार। मैं अजय सिंह खर्ब। स्वागत है आपका टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग पर। साथियों, इलेक्शन हुए, आप सभी वोट करने के लिए गए, मैं भी वोट करने के लिए गया। आपका मेरा हम सभी का ये अधिकार है कि हम जाएं और अपने लिए अपनी सरकार का चुनाव जरूर करें। तो आइए आज के इस वीडियो में हम बात करते हैं उन सभी मुद्दों पर जो इस वक्त आप लोगों के लिए ध्यान देना बड़ा जरूरी है। पिछला कुछ समय बीता, हर कोई चुनाव में व्यस्त था। मैं मानता हूं इस बात को कि पिछले लगभग 2 महीने जो बीते हैं उसमें आप लोग कोई बहुत ज्यादा पढ़ाई लिखाई नहीं कर रहे थे, क्योंकि आप सबके मन मस्तिष्क बुद्धि में एक बात यह थी कि अब तो देश में इलेक्शन चल रहे हैं, तो ना कोई पेपर होगा, ना कोई भर्ती आएगी, अब तो कुछ भी नहीं होना है। बस आराम से थोड़ा, है ना, एंजॉय करते हैं लाइफ को, और आफ्टर इलेक्शंस हम लोग देखेंगे। तो इस वक्त आपकी स्क्रीन पर आपको नजर आ रही होगी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट। इस ऑफिशियल वेबसाइट पर ही आप लोगों को 2024 में जो हमारे चुनाव हुए हैं उनके सारे अपडेट्स देखने को मिल रहे हैं। आप लोगों को जो भी अपडेट चाहिए वो आप डायरेक्ट ईसीआई की इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर जाकर के ले सकते हैं। जो कुछ भी आप लोग जानना चाहते हैं सब कुछ आप लोगों को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर देखने को मिल जाता है। एक बात और मैं आप सभी प्यारे साथियों को बता दूं कि आपके पेपर में यह भी प्रश्न बन सकता है कि हमारे जो लोकसभा के इलेक्शन हुए हैं 2024 में, वह कितने फेज में हुए थे। तो याद रखिएगा कि यह कुल 7 फेज में 7 चरणों में चुनाव हुए थे। सबसे पहला फेज जो हम लोगों ने देखा मेरे प्यारे साथियों, 19 अप्रैल में पहले चरण के चुनाव थे। उसके बाद में फेज 2 जो रहा वो 26 अप्रैल में रहा। तीसरे चरण के जो चुनाव है वो 7 मई 2024 को रहे। चौथे चरण के जो चुनाव है वो 13 मई 2024 में हुए। पांचवें चरण के जो चुनाव है वह 20 मई 2024 में होते हैं। छठे चरण के चुनाव 25 मई 2024 में होते हैं। और सातवें चरण के चुनाव आप सब जानते ही हैं कि 1 जून 2024 में होते हैं। साथ में यहां पर आप लोगों को यह भी डिटेल मिल रही होगी कि कितनी कॉन्स्टिट्युएंसीज और कितने स्टेट में कौन से चरण में चुनाव रहे हैं। आप यहां पर देख पा रहे होंगे कि जो पहला चरण है उसमें सबसे ज्यादा 102 कॉन्स्टिट्युएंसीज में हम लोगों को इलेक्शंस देखने को मिले थे, चुनाव देखने को मिले थे, और 21 स्टेट में वो रहे थे। तो आप सभी प्यारे साथियों को सातों चरण में अपने अपने कैंडिडेट को चुनने का अवसर मिला। आपने किसको वोट दिया ये आप जानते हैं, और किसी को बताने की भी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका अपना ये अधिकार है कि आप लोग किसे वोट करें। और इस बात की कोई गाथा गाने की आपको कोई जरूरत नहीं होती कि आपने किसको वोट दिया था। बिल्कुल आप लोग इसे अपने ही मन मस्तिष्क बुद्धि तक सीमित रख सकते हैं, कोई आपके साथ में जबरदस्ती नहीं कर सकता है। आगे बढ़ूंगा उससे पहले आज की तारीख के बारे में बात जरूर हो जाए, क्योंकि आज ही वह तारीख है जो कि आपके मेरे हम सभी के भविष्य को तय करने जा रही है। क्यों आज ऐसा खास क्या है? आज है डेट ऑफ काउंटिंग 4 जून 2024। सुबह 8 बजे से ही इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की ओर से जो वोट आपने मैंने हम सभी ने किया था उसकी गिनती की शुरुआत हो चली थी। आप इस वेबसाइट को ध्यान से देख लीजिए। जो भी आप लोगों को इंफॉर्मेशन चाहिए होती है वो सारी इंफॉर्मेशन इसी वेबसाइट से आप लोगों को देखने जाने को मिल रही होती है। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि ये जो चुनाव हुए हैं इनके परिणाम आ गए हैं। परिणाम अभी जो आए हैं उनके आधार पर ही अभी हमारे देश में नई सरकार का गठन होगा। जो नई सरकार का गठन होगा उसमें देश के प्रधानमंत्री आपके मेरे हम सभी के सामने आएंगे। उस नई सरकार के ही अनुसार बहुत सारे मंत्री हम लोगों को देखने को मिलेंगे, और जिनको भी जो मंत्री पद मिलेगा उसे पाकर के तो वो बड़े खुश होंगे। लेकिन आपको मुझे तो हम लोगों को कोई मंत्री पद मिलने नहीं जा रहा है, ना इस तरह की कोई चाहत आप और मैं रखते हैं। हमारी तो सीधी सी बात है कि जो नौकरी चाहिए वह नौकरी आप हमें दे दीजिए। तो बात अब नौकरी की। सरकार के सामने समय समय पर आप लोग, मैं साथ मिलकर के अपनी बातें उठाते रहेंगे, रखते रहेंगे, और इसे भी हम लोग सरकार तक
पहुंचाएंगे अपनी आवाज को कि हमारे देश में जितनी भी शिक्षकों की भर्ती है उसे भरने का काम किया जाए, चाहे वह सेंट्रल लेवल पर हो या फिर वो स्टेट लेवल पर हो। क्योंकि जो हमारी सरकार है वो लगातार ये बात कहती रहती है कि इस देश में हम लोगों को जो छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे हैं ना, उनको बेहतर बनाना है। तो जी बेहतर तो वो तभी बन पाएंगे जब सबसे पहले पेट भरने के बाद में आप उनको शिक्षित करोगे। और उनको शिक्षित करने के लिए क्या चाहिए? शिक्षित करने के लिए शिक्षक चाहिए। तो टीचर की भर्ती कीजिए जी। और हां, टीचर की भर्ती होगी। मैं आप लोगों को सबसे पहले तो वह 4 अलग अलग इंस्टीट्यूशंस बता दूं जहां पर आपको भविष्य में नौकरी मिलने जा रही है। 4 अलग अलग डिपार्टमेंट आपको बता दूं जहां पर आपको आने वाले 1 साल में नौकरी मिलने जा रही है। आप में से जिस किसी भी साथी को यह बात माननी होगी वो अपनी तैयारी कर लेगा, और जिसको नहीं माननी होगी वो जैसे चाहे जिस ढंग से चाहे अपनी तैयारी करते रहें। हमें इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। एक शिक्षक के तौर पर हमारी जिम्मेदारी बनती है कि आप लोगों को समय समय पर इंफॉर्मेशन देते रहें, आपको चेताते रहें, आपको बताते रहें कि नौकरी इतनी आसानी से मिलती नहीं है। बेरोजगारी के इस दौर में मेहनत करेंगे तो नौकरी जरूर मिलेगी। मेरे प्यारे साथियों, आप लोग देखेंगे कि आपको DSSB की वैकेंसीज देखने को मिलेंगी। DSSB की बहुत सारे अलग अलग पोस्ट पर वैकेंसीज आ भी चुकी हैं। नर्सरी टीचर, TGT, PGT, है ना, स्पेशल एजुकेटर, और भी कई सारे अलग अलग पोस्ट हैं जिस पर वैकेंसीज आई हैं। आपने अप्लाई भी किया होगा और आप तैयारी भी कर रहे होंगे। और DSSB की कुछ नई वैकेंसीज भी हम लोगों को आने वाले 1 वर्ष के भीतर देखने को मिलेंगी। कुछ वैकेंसीज ऐसी होंगी जो अगले 3 महीने के अंदर आ रही होंगी, कुछ अगले 6 महीने के अंदर आ रही होंगी। ठीक है, आप लोगों को साल भर के अंदर ही DSSB के अलावे नवोदय विद्यालय के अंदर वैकेंसीज देखने को मिलने वाली हैं, और यहां पर आपकी ज्वाइनिंग भी साल भर के भीतर होने वाली है। तो नवोदय विद्यालय समिति की ओर से जो TGT PGT की वैकेंसीज आनी है उनके लिए आप लोग खुद को तैयार कर लीजिए। तैयार नहीं करेंगे तो पीछे रह जाएंगे। सबसे पहले खुद को तैयार करना है। केंद्रीय विद्यालय संगठन की ओर से आप लोगों को नई वैकेंसीज आने वाले 1 वर्ष के अंदर देखने को मिल सकती हैं, चाहे वह इस वर्ष के अंत में आप लोगों को देखने को मिले या अगले वर्ष के शुरुआती समय में आपको देखने को मिले। इसलिए आप लोगों को पहले से ही बता दे रहा हूं कि केंद्रीय विद्यालय संगठन की भर्ती जो आनी है वो नर्सरी टीचर, PRT, TGT, PGT सभी लेवल पर आनी है। तो अपनी तैयारी पहले से ही करके रखिएगा। जो पिछली भर्ती आई थी उसमें बहुत सारे बच्चे हैं जो कि कुछ पॉइंट से सिलेक्ट नहीं हुए थे। यहां पर एग्जाम भी होगा, इंटरव्यू भी होगा, तब जाकर के आप लोगों का सिलेक्शन होगा। तो पहले से तैयारी कर लीजिएगा। ठीक है, EMRS की आप लोगों को वैकेंसीज कुछ समय पहले देखने को मिली थी। बहुत सारे हमारी गाइडेंस के अंदर बच्चे इसमें हाल ही में सिलेक्ट हुए हैं। DSSB में होते रहे हैं, NVS KVS में होते रहे हैं हमसे पढ़कर गाइडेंस लेकर बच्चे। लेकिन EMRS का मैंने खास तौर पर जिक्र क्यों किया? क्योंकि EMRS की आप लोगों ने भी हाल ही में इतनी बड़ी भर्ती देखी और इसके बारे में बहुत सारे बच्चे जानते नहीं हैं। तो आप लोगों को अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत नौकरी पानी है, आप लोग काम करना चाहते हैं शिक्षक के तौर पर, तो आपके पास में एक बहुत अच्छा मौका है EMRS के अपने एग्जाम्स को क्रैक करके भर्ती होने का। और EMRS की वैकेंसीज फिर से आनी है। तो आने वाले 1 वर्ष में ये 4 डिपार्टमेंट मैंने आपको बता दिए हैं। अब आप कहेंगे सर किसी और स्टेट का भी बता दो, सर आप यूपी का बता दो, सर आप बिहार का बता दो, है ना। ऐसे तो बताने को हम चाहे हर स्टेट की बात कर लें, चाहे वो राजस्थान हो, हरियाणा हो, मध्य प्रदेश हो, पंजाब हो, उत्तराखंड हो, हिमाचल प्रदेश हो, चाहे जम्मू हो। मेरे प्यारे साथियों, एक बात आप याद रखिए कि मेरी ओर से आप लोगों को जो भी सूचना दी जाएगी वो तब दी जाती है जब वो ऑथेंटिक होती है, वो तब दी जाती है कि जहां पर आपके एफर्ट लगेंगे तो उस एफर्ट का कुछ फ्रूटफुल रिजल्ट भी आपको मिलेगा। ठीक है, एडवांस में बता दिया है विद इन 1 ईयर, चाहे वो 3 महीने के अंदर हो जाए, चाहे वो 2 महीने के अंदर हो जाए, चाहे वो 6 महीने के अंदर हो। आज से 1 साल याद रखिए,
आप लोग इन चारों जगह पर भर्ती देखने को तैयार रहें। अब बात आती, सर भर्ती तो देख ली, लेकिन भर्ती देखने से सिर्फ क्या होगा? जी बिल्कुल सही आप सोच रहे हैं, सिर्फ भर्ती देख लेने से कुछ नहीं होगा, एग्जाम पास करने पड़ेंगे। इसके बाद में मैं आपको एक बात और बता दूं कि ये जो आप लोगों का इंटरव्यू होना होता है, यहां पर भी हजारों बच्चे फेल होते हैं। एग्जाम पास करने के बाद में इंटरव्यू भी आप लोगों को पास करना होगा, तब जाकर के आप लोग फाइनल मेरिट लिस्ट में आ पाएंगे, आप सिलेक्ट हो पाएंगे और शिक्षक बनने का अपना सपना पूरा कर पाएंगे। तो इन सभी अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए एग्जाम पैटर्न जान लीजिए, इन सभी का सिलेबस जान लीजिए और इसके बाद में इन सभी के प्रीवियस ईयर पेपर से प्रैक्टिस कर लीजिए। ये एकदम बेसिक काम करने के लिए सबसे पहले मैं आपको कह रहा हूं। जब इतना कुछ कर लेंगे तो मुझे अपने साथी शिक्षक अजय सिंह खर्ब को ज्वाइन करके जरूर रखिएगा, क्योंकि मैं आप लोगों की फ्री में प्रिपरेशन करवाता हूं टेलीग्राम पर, आपको नोट्स और गाइडेंस दे करके। टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लीजिए, अभी जाएं टेलीग्राम पर, ये मेरा नाम सर्च करें, स्पेलिंग ठीक से लिखना, गलत मत करना, ज्वाइन करके रखें। सभी ऑथेंटिक अपडेट आप लोगों को यहीं पर मिलेंगे। खुश रहें, स्वस्थ रहें, इलेक्शन खत्म है, नई सरकार बनने जा रही है। आप लोग भी फिर से अपनी उसी स्पीड पर आ जाइए जो स्पीड आप लोग इलेक्शन से पहले रखे हुए थे कि सर नौकरी लेनी है, सर एग्जाम क्रैक करना है, तैयारी करवा दीजिए। ठीक है, आइए अब तैयारी शुरू करते हैं और सिलेक्ट होकर अपना सपना पूरा करते हैं।